Assalamu alaikum viewers. I'm your host Taiba Nazim. Today our concern topic is reflex action and reflex arc. First of all, we define what is reflex arc. The pathway in which nerve impulse travel during a reflex action is called a reflex arc. While reflex action is an involuntary type of action. Involuntary means जो हमारे काबू में ना हो, यानी हम उसको कंट्रोल ना कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई एक्शन होता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन जिस पाथवे से होगा उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। Example of reflex arc is the pain withdrawal reflex. When we suddenly touch a warm object, our sensory neurons sense it and send to the associative neurons, where it send response through the motor neurons to effectors. Effectors are muscles or gland. So here are our effector is hand muscles. Contract and withdrawal action occur. यहाँ पर हम देखते हैं इसको, यहाँ पर हैंड से अगर टच करें फायर को तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी, इसको सेंस करेगी। और यहाँ पर ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन है जो कि हमारे सीएनएस में है, यानी कि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में। इसको सेंस करके इंटर रिले करके तो अब यहाँ से मैसेज को कन्वे कर रही हैं दोबारा से हैंड को कि आप अपना जो हैंड है यानी मसल्स है इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा के इसको विदड्रा करवाएंगे। एक डेंजरस थिंग है। तो अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, सीएनएस में दो चीज़ें आती हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कार्ड। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क है ये ज़्यादातर हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे यानी कि स्पाइनल बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। ये यहाँ पर नोट में देखेंगे, इन मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्सिस स्पाइनल बेस्ड एक्शन परफॉर्म्ड, दिस एक्शन अकर्ड इन 3 पार्ट्स, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स। पहले तो क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ठीक है, किसी भी एक्शन जो भी होना होता है, ठीक है, सबसे पहले जो स्टिमुलाई है उसको सेंस करने के लिए हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं। देन उस रिसेप्टर्स को लेकर जाती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, ब्रेन तक। ब्रेन में होती हैं इंटर न्यूरॉन, दोबारा मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर तक आती हैं और नेक्स्ट आ जाते हैं इफेक्टर्स। ये 3 हमारे पास पार्ट्स हैं जिसके अंदर ये जो पाथवे जिसकी बात कर रहे हैं ये हमारा पाथवे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेल अबाउट द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या हैं जी, हमारे पास कोई भी सेल्स या आर्गन्स हैं दैट डिटेक्ट द चेंज फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ पर सम एग्जांपल दी गई हैं इन रिसेप्टर्स की। कीमो रिसेप्टर्स हैं जो केमिकल्स को डिटेक्ट करेंगे, थर्मो रिसेप्टर जो हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करेंगे, मकैनो है ये, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स डिटेक्टर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर के रिलेटेड है, नर्व एंडिंग के रिलेटेड है, या फिर कोई भी स्ट्रे पूरी बॉडी में जो बिखरे हुए रिसेप्टर्स हैं उनके रिलेटेड। फोटो रिसेप्टर्स जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, नोसी रिसेप्टर्स पेन को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स, नर्व एंडिंग्स एंड स्ट्रेच रिसेप्टर एट्सेट्रा। ये सारी एग्जांपल हैं रिसेप्टर्स की। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन जो है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं लॉन्ग सेल भी हमारी बॉडी का। यहाँ पे इसकी 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं, इंटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है और सेंसरी न्यूरॉन। इनके डायग्राम में डिफरेंस देख लें। सबसे जो इंटर न्यूरॉन है इसके अंदर डेंड्राइट्स मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट लुकिंग लाइक ट्री। अब यहाँ पर हम देखें मोटर न्यूरॉन, ज़्यादातर जो न्यूरॉन हम देख रहे होते हैं वो मोटर न्यूरॉन है जिसमें इसकी सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, डेंड्रॉइड्स हैं, माइलिन शीथ होती है, इसके अलावा शिवान सेल्स होते हैं और इसके एंड पे नर्व एंडिंग होती हैं। ये हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन जिसमें ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, माइलिन शीथ होती है और सेल बॉडी होती है और एंड पे नर्व एंडिंग होती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट पे इफेक्टर्स क्या हैं। इफेक्टर्स हमारे पास क्या है जी, रिस्पॉन्स शोइंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें 2 हम ज़्यादातर बेसिकली देखते हैं, ग्लैंड्स हैं और दूसरे हैं मसल्स। ग्लैंड्स जो हैं ये केमिकल रिलीज़ करते हैं, स्क्रीट करते हैं, जिसमें हमारे पास हार्मोन इसकी एग्जांपल है। मसल्स हमारे पास जितने स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है जी मसल और ग्लैंड की एक्टिविटी। तो ये हम इसको इफेक्टर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। So that's all from the reflex arc and reflex action in a simple way. If you have any question, then you can ask me. Thank you.